नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से यमोई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2024 के 2024 से 25 के बारे में। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज हम आज के इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में BTUB बोर्ड की तरफ से 2024 से 25 में सब्जेक्ट एवं सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस बार इस डिप्लोमा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल आपको कितना सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट का इस बार शामिल किया गया है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार पढ़ना होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है। इन सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करें ताकि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर नंबर गेन कर सकें, और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर में जो आपको एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम करवाया जाता है। यानी एक साल में आपको एक साल में 2 सेमेस्टर कराया जाता है, और आपको 2 सालों में पूरे 2 सालों में आपको 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाता है, और वहीं पर आपको पूरे 3 सालों में टोटल 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट का स्टडी करना है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा। तो दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में टोटल आपको इस बार न्यू सेशन 2024 से 25 में टोटल आप लोग को टोटल आपको 6 सब्जेक्ट का स्टडी करना है, जिससे सब्जेक्ट का नाम कुछ इस प्रकार है, जिससे आप लोग का सब्जेक्ट का नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट में कुछ भी सब्जेक्ट का रिटन एग्जाम होता है, और कुछ का ओनली प्रैक्टिकल होता है। अगर कुछ भी कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और रिटन दोनों कराए जाते हैं। तो आइए इस सारे सब्जेक्ट को एक एक करके देखते हैं। जिसमें दोस्तों हम लोग का फर्स्ट जिसमें नंबर फर्स्ट पर जिसमें नंबर फर्स्ट पर हमारा सब्जेक्ट हम होने वाला है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त गणित के नाम सेकंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का स्टडी किया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का स्टडी करना होगा। इसमें आपको ओनली रिटन एग्जाम होता है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई AM सेकंड के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको रिटन एग्जाम होता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराया जाता है। और दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और दोस्तों, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का बुक है सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है, अगर आप अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपको आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपना स्टडी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट का स्टडी करने वाले हैं वो है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड को भी नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में AP सेकंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का स्टडी किया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का स्टडी करना होगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में अप्लाइड फिजिक्स यानी AP सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट भी आपकी
भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी जो होता है आपके जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो होता है इसमें प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्ज़ाम तीनों कराए जाते हैं, जिससे जो होता है जिसमें 50 नंबर का इसमें आपको प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें जो होता है आप लोग को जो होता है रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है। यानी कि जो होता है टोटल आपको जो होता है इसमें कुछ कुल मिलाकर जो होता है जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको जो होता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का भी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपको पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपना स्टडी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आपके जो होता है डिप्लोमा जो होता है जैसे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को नंबर 3 पर जो सब्जेक्ट है नंबर 3 पर जो सब्जेक्ट का स्टडी करने वाले हैं वो है अप्लाइड मैकेनिक्स। वो है अप्लाइड मैकेनिक्स, इसे जो होता है शॉर्ट फॉर्म में जो होता है एएम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है सब्जेक्ट होता है ये ब्रांच से रिलेटेड होता है। ये सब्जेक्ट जो होता है आपको पढ़ना है तो इसे ब्रांच से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। इसमें जो होता है आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें जो होता है आपको जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक सारी चीज़ों के बारे में जो होता है बताया जाता है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट जो होता है आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें दोस्तों आप सब्जेक्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से, जिसमें इसमें जो होता है आपको जो होता है प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपको जो होता है प्रैक्टिकल और वाइवा होता है अगर, और 50 नंबर का जो होता है इसमें आपको जो होता है रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी कुल इसमें टोटल जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको जो होता है इसे एएम अप्लाइड जो होता है मैकेनिक्स की जो होता है बुक्स भी सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपना स्टडी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी अपना स्टडी कर सकते हैं। हम लोग का जो अगला सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट भी आपके जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके जो होता है फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। इसमें जो होता है आपको प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें जो होता है 50 नंबर का इसमें जो होता है आपको 50 नंबर का जो होता है इसमें आपको प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और जो होता है 50 नंबर का इसमें जो होता है आपको रिटन एग्जाम कराया जाता है। यानी कि टोटल आपको जो होता है इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको जो होता है इसकी जो होता है बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है, जिससे जो होता है एशियन या पब्लिकेशन की लेनी है अगर जो होता है आप अपनी स्टडी को जो होता है अच्छी तरीके से यानी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के जो होता है स्टूडेंट के लिए जो होता है 4th नंबर पर यानी 5th नंबर पर जो सब्जेक्ट का हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहते हैं। जिसे जो होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में जो होता है ईडी यानी ईजी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है पढ़े जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से जो होता है आप लोगों को जनरल जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड को जो होता है पढ़ना होगा। इसमें आपको जो होता है ओनली रिटन एग्जाम होता है, मतलब जो होता है इसमें आपको जो होता है सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग बनाना होता है। इसमें जो होता है कोई प्रैक्टिकल, वाइवा नहीं कराया जाता है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट भी आप जो होता है सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से। दोस्तों आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का जो होता है भी बुक सार्थक या जो होता है एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो होता है डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक जो होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो होता है नेक्स्ट और लास्ट स्टडी करना होगा वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस होता है, वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस जैसे सेकंड। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने जो होता है जैसे आपने जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट का जो होता है पढ़ा था, जैसे कि आप उसमें जो होता है प्रैक्टिकल दिया था, फाइल बनाया था और एग्ज़ाम दिया और एग्जामिनर जो होता है आपको जो होता है आया था और एग्जामिनर आया था और आपको जो होता है उसी बेस पर जो होता है आपको नंबर दिया था। सेम उसी तरीके से इसमें भी जो होता है आपको जो होता है प्रैक्टिकल करना है, वाइवा देना है और फाइल बनाना है और उसी के बेस पर जो होता है आपको एग्जामिनर आएगा और आपको नंबर देगा। दोस्तों ये जो होता है टोटल आपको जो होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो होता है सेकंड सेमेस्टर जो होता है कि न्यू
सेशन जो होता है 2024 से 25 में जो होता है, जिसमें टोटल आपको जो होता है 6 सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो होता है डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के जो होता है न्यू सेक्शन जो होता है 2024 और 25 के बारे में जो होता है इन्फॉर्मेशन आपको जो होता है यूजफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को जो होता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।